सूट, बोर्ड रूम और संसद की आलीशान गाड़ियां, ये है राघव चड्ढा की दुनिया। लेकिन इस हफ्ते दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने एक ऐसा रूप दिखाया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा खुद बन गए हैं डिलीवरी एजेंट। आप सोच रहे होंगे कि कोई फिल्म का सीन है या कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड। नहीं, ये वास्तव में हुआ है। राघव चड्ढा ने अपनी पीली ब्लिंकिट यूनिफॉर्म पहनकर स्कूटर पर बैठकर ऑर्डर डिलीवर किए और गिग वर्कर्स की जिंदगी के एक दिन खुद जिया। आज हम आपको बताएंगे कि इस कदम के पीछे उनका क्या मकसद था। क्या ये सिर्फ राजनीतिक दिखावा था? क्या सच में वो आवाज बनना चाहते हैं उन लोगों की जो ये काम सच में करते हैं? दरअसल इस हफ्ते राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में वो डिलीवरी बैग पीठ पर लटकाए स्कूटर पर बैठकर ऑर्डर लेकर ग्राहकों तक पहुंचे। ट्रैफिक, समय की पाबंदी और ग्राहकों के लिए सही समय पर डिलीवरी, सब कुछ वैसा ही था जैसे कोई आम डिलीवरी पार्टनर करता है। वीडियो के अंत में उन्होंने लिखा, बोर्ड रूम से दूर, जमीनी स्तर पर मैंने उनका एक दिन जिया। इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर लोगों की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया है। कुछ यूजर्स ने उनकी सराहना की तो वहीं कुछ ने सवाल भी उठाए कि क्या ये सिर्फ दिखावा था या सच में उन्हें गरीबों का दुख नजर आ रहा है। लेकिन इस कदम के पीछे सिर्फ वायरल वीडियो या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है। राघव चड्ढा ने देश की गिग इकोनॉमी में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की कठिनाइयों को उजागर करने की कोशिश की है। हाल ही में उन्होंने संसद में लंबे काम के घंटे, अनिश्चित कमाई, हेल्थ इंश्योरेंस की कमी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी की कमी जैसे मुद्दे भी उठाए थे। दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं
कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। दिसंबर 2025 में उन्होंने एक डिलीवरी पार्टनर के साथ लंच भी किया और उनके अनुभव भी सुने। उन्होंने कहा, प्लेटफॉर्म कंपनियों ने शायद इन आवाजों को नहीं सुना है, लेकिन सरकार और देश ने सुना है। उनका ये वीडियो इस दिशा में पहला कदम माना जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने दूसरा कदम भी उठा लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सच में उनके दिल से निकली पहल है या सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट था। राघव चड्ढा एक संपन्न राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो अक्सर संसद बैठकों और आलीशान गाड़ियों में दिखाई देते हैं। उनकी संपत्ति और जीवन शैली को देखते हुए ये कदम उनके लिए एक असामान्य अनुभव बन सकता है। इसके अलावा राघव चड्ढा की शादी बॉलीवुड की अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से हुई है, जो उनके जीवन में एक ग्लैमर फैक्टर भी लेकर आती है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि ये कदम अधिकतर सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं के लिए ही उठाया जाता है, न कि सीधे उन लोगों की मदद के लिए जो लोग रोजाना ऐसे काम करते हैं। फिर भी ये उन्हें जमीन की वास्तविकता समझने का मौका जरूर देता है और कम से कम उनकी जागरूकता तो बढ़ाता ही है। वीडियो में दिखा कि राघव स्कूटर पर बैठकर ब्लिंकिट के ऑर्डर उठाते हैं, शहर भर में ग्राहक तक डिलीवर करते हैं और समय की पाबंदी के साथ काम करते हैं। ये वही लास्ट माइल डिलीवरी का दबाव है जिसे आम डिलीवरी पार्टनर्स रोज झेलते हैं। लंबे घंटे, अनिश्चित कमाई, सुरक्षा की कमी और एल्गोरिदम आधारित लक्ष्य उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा थका देते हैं। राघव का यह अनुभव इन मुद्दों की एक झलक दिखाने का प्रयास भर है। सच तो यह है कि एक दिन के अनुभव से पूरी गिग इकोनॉमी की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन ये जागरूकता फैलाने और संसद में मुद्दा उठाने के लिए ये जरूर पहला कदम है। राघव को ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित जरूर कर सकता है, लेकिन ये लड़ाई काफी ज्यादा लंबी है, जो कि लड़ी जानी भी जरूरी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने समझने के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.